नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के बारे में। दोस्तों, ये तीन जो डिवाइस हैं ये हमारी थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आती हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों हीट इंजन। हीट इंजन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, जो हीट इंजन है, हीट इंजन पावर जनरेटिंग डिवाइस है। हीट इंजन क्या है? पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। हीट इंजन पावर को उत्पन्न करती है, वर्क को जनरेट करती है। क्योंकि ये जो हीट इंजन होता है ये इस प्रकार की युक्ति है जो हमारी ऊष्मा को, हीट एनर्जी को किस में परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल वर्क में परिवर्तित करती है। क्योंकि जो हमारे इंजन हैं, आईसी इंजन हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, ट्रक, बस, ट्रैक्टर्स, हर जगह यहाँ पे क्या होता है? फ्यूल जलता है, तो हीट प्रोड्यूस होती है एंड दिस हीट इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इंजन, आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो जिसमें सिर्फ इंजन की बात करेंगे तो इंजन इज ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके दोस्तों, तो इसमें वर्क कैसे करता है? तो जो हीट इंजन है, हीट इंजन में आपको यहां पे डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में हीट इंजन है और आपका एक सोर्स है और एक सिंक है। सोर्स मतलब जिससे हम इनपुट देंगे, जो हमारा वर्क में परिवर्तित होगा, और सम पार्ट इज रिजेक्ट एट सिंक। तो दोस्तों, वर्किंग में हम यदि बात करेंगे तो वर्किंग सब्सटेंस में हम Q1 मात्रा में ऊष्मा को सप्लाई करते हैं इस इंजन के लिए। किससे? सोर्स से, जिसका तापमान कितना है? T1। T1 टेम्परेचर पे किसी सोर्स से, किसी स्रोत से यदि हम इंजन के लिए ऊष्मा भेजते हैं, इनपुट देते हैं, तो इसमें हमको W आउटपुट मिलता है। आउटपुट मतलब वर्क। ओके दोस्तों, तो इसमें ये पार्ट ऑफ दिस हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, और वर्क क्या है? W। ओके, एंड सम अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट टू सिंक एट लो टेम्परेचर T2। ओके, जो कि Q2 अमाउंट में रिजेक्ट होती है। तो जो हमारा Q1 होता है, तो दोस्तों Q1 इक्वल हमारा क्या होता है? W प्लस Q2। क्योंकि यदि हमने 90 किलो जूल हीट सप्लाई की तो ये 90 हमारी कुछ वर्क में परिवर्तित हो गई, कुछ रिजेक्ट हो गई। तो इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है? Q1 के इक्वल है, क्योंकि ये इनपुट है। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल Q1 माइनस Q2। यदि हमने 90 किलो जूल हीट सप्लाई की, 10 किलो जूल हीट रिजेक्ट हो गई, इसका मतलब है कि 80 किलो जूल ऊष्मा है वो हमारी किसमें? कार्य में परिवर्तित हो गई। ओके दोस्तों, तो जो इफिशियंसी होती है, हम इफिशियंसी मींस दक्षता को जानते हैं, ये हमारी होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहां पे जो आउटपुट है वो है हमारा वर्क, और जो इनपुट है वो है हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं सोर्स से। ओके, तो ये हमारी क्या होगी? दक्षता, जिसको हम लिख सकते हैं W अपॉन Q1। तो दोस्तों, यदि W इक्वल हमारा Q1 माइनस Q2 होता है, और Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, Q1 इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, इसको हम लिख सकते हैं, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो Q1 Q1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब यदि दोस्तों Q2 इक्वल 0 होता है, यदि हमारी हीट रिजेक्शन 0 होती है, जो सिंक में कोई ऊष्मा नहीं जा रही, तो हमारे इंजन की जो इफिशियंसी होगी वो 100% होगी। आप भी जानते हैं कि जितना इनपुट दे रहे हैं सारा का सारा यदि कार्य में बदल गया तो वो 100% इफिशियंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, जो कि हमारा थर्मोडायनामिक का सेकंड लॉ में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो 100% इफिशियंट हो। ओके दोस्तों, ये हीट इंजन है। नेक्स्ट दोस्तों रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर है जो, ये हमारा वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। इंजन जैसे वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस थी, तो रेफ्रिजरेटर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, ये वर्क को कंज्यूम करता है। इसमें आपको साइन दिख रहा होगा वर्क का, रेफ्रिजरेटर की ओर है, मीन साइन आपका रेफ्रिजरेटर तरफ है, मतलब वर्क करेंगे तो पॉसिबल होगा। तो रेफ्रिजरेटर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस एंड इट वर्क बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर, वर्क बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग। तो मीन्स जो हमारी हार्ट बॉडी है वो सराउंडिंग टेम्परेचर है दोस्तों,
हॉट बॉडी है वो क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, कोल्ड बॉडी है वो बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर है। यदि हमको कोल्ड बॉडी जो है इसको ठंडा करना है, इसका तापमान कम मेंटेन करना है, तो यहां से हम हीट को Q2 अमाउंट में हीट को लेके हम Q1 मात्रा के फॉर्म में हम कहां पे बाहर सराउंडिंग में हॉट बॉडी में रिजेक्ट कर दें। ये कब संभव हो पाएगा, जब हम वर्क करेंगे। कि जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर फ्रिज है, फ्रिज काम करता है, अंदर का तापमान कम मेंटेन करता है बिलो द सराउंडिंग, वायुमंडल के तापमान से कम ताप को मेंटेन करके रखता है, लेकिन उसमें दोस्तों कंप्रेसर वर्क करता है। कंप्रेसर वर्क करेगा तो ये पॉसिबल है, यदि हम नेचुरल बात करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कैसे वर्किंग होती है, इसकी कैसे काम करता है, तो इन रेफ्रिजरेटर लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट Q2 इज ड्राइन फ्रॉम कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी से हीट को हम क्या करेंगे, सक करेंगे लार्ज मात्रा में, और मैकेनिकल वर्क W इज डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, उस पर हमारा वर्क डन होगा, W वर्क डन होगा किस पे, वर्किंग सब्सटेंस पे, एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट Q1 इज रिजेक्टेड टू द हॉट बॉडी। तो इसको हॉट बॉडी को हमने क्या माना, सराउंडिंग, ये सराउंडिंग है, तो हम इस गिवन स्पेस से कोल्ड बॉडी जो है यहां से हीट को सक करेंगे Q2 अमाउंट में, और Q1 के फॉर्म में हम हॉट बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके लिए वर्किंग सब्सटेंस को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और कंप्रेसर है जो दोस्तों वो काम करता है, इसके कारण ये पॉसिबल होता है। तो W प्लस Q2 इक्वल हमारा क्या होता है दोस्तों, Q1 के बराबर। यहां पे W प्लस Q2 इक्वल Q1, या हम लिख सकते हैं W इक्वल Q1 माइनस Q2। तो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, जो रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस होता है, उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ COP, जिसको हम शॉर्ट में COP बोलते हैं, और इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन बाय द एवापोरेटर, वर्क डन बाय द कंप्रेसर। तो यहां पे Q2 अपॉन W या इक्वल Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर वर्क करता है किस पे, कोल्ड बॉडी टू सराउंडिंग टेम्परेचर, या कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। तो कोल्ड बॉडी का जो हीट है वो है Q2, इसको हम टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हैं दोस्तों T1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, ये हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। नाउ हीट पंप, रेफ्रिजरेटर आपने तो समझ लिया। अब हीट पंप दोस्तों जानेंगे कि हीट पंप क्या है, डायग्राम दिया हुआ है, ये भी हमारी क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। हीट पंप आल्सो कंज्यूम वर्क, सिर्फ हीट इंजन है जो वर्क जनरेट करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप बोथ आर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। तो हीट पंप जो होता है, इट इज ए वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस विच वर्क बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड टेम्परेचर अबोव दैट ऑफ द सराउंडिंग। मीन्स सराउंडिंग हमारा नीचे लिया हमने, और जिस स्पेस को हमको गर्म करना है, हीट करना है, वो स्पेस हमारा क्या है, ऊपर है, स्पेस बीइंग हीटेड। तो सराउंडिंग को हम कोल्ड भी मान सकते हैं, और स्पेस बीइंग हीटेड को हम हॉट भी मान सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसके टर्म में आप लिख सकते हो। तो यहां पे क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे हम विंटर सीजन की बात करें, तो विंटर सीजन में वी यूज हीट पंप। यदि हमको हीट करना है, रूम को गर्म करना है, तो भी वर्क करना पड़ेगा, और ठंडा करना है तो भी वर्क ही करना है। तो यहां से यदि हम इसको गर्म करना है, जो हमारा स्पेस है उसको हमको गर्म करना है, हॉट करना है, तो हम क्या करते हैं, वायुमंडल से एनर्जी को क्या होता है, सराउंडिंग से Q2 मात्रा में हीट लेते हैं, और हम वर्क करते हैं इस वर्किंग सब्सटेंस पे, और एक Q1 के फॉर्म में हमारी गर्म स्पेस में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो हमारा स्पेस है वो हीट होता जाएगा। जैसे आपने कार वगैरह में देखे हीटर्स लगे होते हैं, जो हम विंटर सीजन में हीटर का यूज करते हैं गाड़ी के अंदर गर्मी पैदा करने के लिए, क्योंकि हमको ठंड लगती है। एसी है, फ्रिज है, वो ठंडा करने के काम आते हैं। तो यहां पे ये भी वर्क को कंज्यूम कर रही है। तो यहां पे जो हीट पंप है, हीट पंप में हमारे वायुमंडल से, सराउंडिंग से या कोल्ड बॉडी से Q2 मात्रा में हीट हम ट्रांसफर करेंगे कम ताप से अधिक ताप पे, क्योंकि जो T1 है वो ज्यादा टेम्परेचर है, तो उसके लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, जो कि हमारा W वर्क हो रहा है पंप के लिए। ओके, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, क्योंकि जो हीट पंप है ये वर्क करता है हॉट बॉडी टू सराउंडिंग टेम्परेचर,
ओके, और जो रेफ्रिजरेटर है वो काम करता है कोल्ड बॉडी टू सराउंडिंग टेम्परेचर। ओके, तो इसको हम टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हैं T1 अपॉन T1 माइनस T2। ओके, थैंक यू।